FA4 एग्जाम છે। चलो तो हम स्टार्ट कर देते हैं अभी। लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन लिखने के लिए कहा था, एक आपने लिखा था बेटा। मैंने गर्ल्स पूछा आपसे कुछ, आपने लिखा था। हम आपने ईमेल का बोला था। हाँ वो तो बोला ही था। इसके अलावा लेसन के बीच में भी हमने एक क्वेश्चन किया था, अभी आप देखेंगे तो शायद याद आ जाए। तो लास्ट टाइम हम जो है वो ये लेसन कर रहे थे, देश के नाम संदेश, राइट। हमारा चौथा लेसन हम कर रहे थे, देश के नाम संदेश। और इसमें हमने देखा था कि अब्दुल कलाम जी ने एक ईमेल देशवासियों के नाम लिखा है। क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है इस शीर्षक से? और इस ईमेल को किरण ने पढ़ा था और किरण ने अपने मित्र हर्ष को ये ईमेल जो है वो पूरा पत्र में लिखकर बताया था कि मैंने ये ईमेल पढ़ा, उसमें ये बातें थी। उसे अच्छा लगा, इसलिए उसने अपने दोस्त को भी पत्र लिखकर बताया कि मैंने अब्दुल कलाम जी के ईमेल में ये सारी बातें पढ़ी थी, राइट। फिर उसके बाद हमने एड्रेस कैसे लिखते हैं वो भी देखा था। हाँ, मैंने आपको पूछा था ईमेल के बारे में, कोई जान के आया ईमेल कैसे करते हैं? गर्ल्स आप जानकर आए बेटा ईमेल कैसे करते हैं? ओके, मैं समझ रही हूँ गर्ल्स सिर्फ ज्वाइन हुई है नहीं, ठीक है। तो अब लेक्चर के बाद आपके घर पे ही फोन करके देख लेते हैं, आपके मम्मी को बताते हैं कि गर्ल्स जो है आपकी बेटी वो लेक्चर में थी या पता नहीं, आंसर नहीं दे रहे थे। उनका ध्यान मिस मैं सोमवार के दिन ऐसे था, मुझे कुछ पता नहीं है। तो जिनको पता है वो बोले ना। क्या मिस? गर्ल्स मैंने कोई सवाल पूछा, आपने सुना? हाँ मैम। हाँ तो बताओ आंसर। आप लोगों ने ढूंढा? सीधा सा आंसर है, या तो हाँ या तो ना। आप लोगों ने मैम ढूंढा? नहीं ढूंढ पाए। क्यों मैम नहीं ढूंढ नहीं। पाए? कहाँ प्रॉब्लम है? कहाँ प्रॉब्लम हुई ये बताओ, तो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं। मैम मम्मी को और पापा को नहीं पता था। फिर और कहाँ ट्राई किया आपने? गूगल पे। हाँ तो वहाँ नहीं मिला आपको? नहीं मैम। आपने क्या टाइप किया था गूगल पर? अनीशा बोल रहे हैं ना? अनीशा, अनीशा आप बोल रहे हो ना ईमेल बेटा? एक्सेस। हाँ मैम। हाँ, अनीशा ने कुछ ट्राई किया है, देखिए चाहे उनसे नहीं हुआ पर उन्होंने ट्राई किया है इसलिए वो आंसर दे रही है। बाकी गर्ल से ट्राई नहीं किया बेटा? मिस बहुत ट्राई किया हमने। क्या ट्राई किया बताओ? अनीशा ने तो बताया उसने क्या ट्राई किया, आपने क्या ट्राई किया? मैं भी कहाँ कहाँ ढूंढा आपने? पापा से पूछा, मम्मी को, पापा को और गूगल मीट पर। गूगल मीट पर? गूगल मीट पर है, इसका आंसर मिलेगा आपको? हाँ। बेटा गूगल मीट पर इसका आंसर नहीं मिलता। नहीं मिला। ओके मैम, सॉरी। चलिए बाकी गर्ल्स, जैनब ने भी बताया, अनीशा ने भी बताया, बाकी गर्ल्स? आज एक और दिन दे रही हूँ बेटा मैं आपको, आप लोग ही ढूंढेंगे क्योंकि आप लोगों ने ढूंढा ही नहीं। और नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं पूछूंगी कि किसने ढूंढा, नेक्स्ट टाइम मैं जिन्हें बोलूँ उन्हें ही आंसर देना है।
आया समझ में गर्ल्स? आप आंसर नहीं दे रही पर आपको सुनाई तो दे रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? सारा, इकरा, इंशिया, मैम यस यस मैम। मैम फातिमा, यस मैम सुना ना? ईमेल कैसे करते हैं, ईमेल क्या है? और आयशा, सॉरी आयशा नहीं, अनीशा, अनीशा आप और सुनिए और बाकी सब भी सुन लीजिए कि अगर आपको उसका ऑनलाइन ढूंढना, नेट पे ढूंढना है कैसे इंटरनेट पे, तो आप गूगल में ये टाइप करो कि ईमेल कैसे करते हैं, या ईमेल किस प्रकार होता है, ऐसा प्रश्न टाइप करोगे ना तो आपको आंसर पूरा मिलेगा कि ईमेल कैसे होता है। ठीक है अनीशा? ठीक है मैम। यस मैम। ऐसे करोगे अब आप लोग, ठीक है? यस मैम। ओके मैम ओके ईमेल चलो, के बारे में लिखना है ना हाँ ओके। ओके मैम फिर हमने देखा था कि एड्रेस कैसे लिखा जाता है, ठीक है? फिर हमने यहाँ देखा था कि ये पत्र जो है किरण लिखता है और अपने मित्र हर्ष को लिखता है, इसलिए पहला नाम हर्ष का होगा। फिर हमने अब्दुल कलाम जी का जो संदेश है उसमें देखा था कि अब्दुल कलाम जी ने पहले ही पूछा कि अगर आपके पास 10 मिनट का समय है तो इसे पढ़िए वरना नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हमारी सोच कैसी है, तो लोगों की सोच ऐसी है कि हमारी सरकार निकम्मी है, हमारे कानून पुराने पड़ गए, नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, रेलवे मजाक बन गई, एयरलाइन हमारी खराब है। तो ऐसे प्रश्न जो हैं वो हम करते रहते हैं, यानी हमें ऐसे ही प्रश्न उद्भव होते रहते हैं। हम सिर्फ फरियाद करते हैं, कहते रहते हैं, पर इसके बारे में करते कुछ नहीं, ऐसा अब्दुल कलाम जी ने कहा। फिर मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? आपने लिखा था ये सवाल? ये सवाल लिखा था बेटा? नहीं मैम। अनीशा ने आंसर दिया ना? अनीशा? यस मैम। ओके अनीशा, पूरा लेक्चर ना आप ही पढ़ोगे जब भी पढ़ना होगा, और आप और मैं ही पढ़ेंगे। आप ही अकेले हो इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं दूंगी, पर आप और मैं ही पढ़ेंगे क्योंकि बाकी गर्ल्स तो है ही नहीं, आप और मैं ही है, ठीक है? इसलिए आप ही पढ़ोगे, आप ही आंसर दोगे मुझे। बाकी गर्ल्स के घर आज फोन मैं किए भी हूँ जाएंगे, बाकी यस गर्ल्स मैं के भी हूँ घर, फातिमा मैं भी मैं भी हूँ हूँ। बाकी गर्ल्स के घर आज फोन जाएंगे। बात खत्म बेटा, बात खत्म बेटा। जब मैं आपको ऐसे बोलती हूँ तब जाकर आप बोलते हो कि मैं हूँ मैं हूँ, तब तक मैं बोलती रहती हूँ गर्ल्स बताइए गर्ल्स बताइए, तो कोई बताता ही नहीं है, सिर्फ अनीशा बोलती है। जब आपके घर नहीं, माइक म्यूट रखिए, कोई गर्ल्स माइक अनम्यूट नहीं करेगी। जब आपके घर बात करने की बात आती है ना तब जाकर आप बोलते हो कि मैं हूँ। मैं कब से देख रही हूँ, तब तक आप कोई आंसर ही नहीं दे रहे, हाँ ना कुछ भी नहीं। सॉरी मैम। बेटा यहाँ टीचर बोलते रहते हैं, वो आपको इसलिए पूछते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं, उस हिसाब से वो आगे बढ़े। तो आजकल आप बहुत बेटा काम में ठीक नहीं चल रहा आपका काम, वॉइस का अच्छा चल रहा है अरे इससे मैम तो। मुझे सॉरी नहीं सुनना बेटा, मुझे आपको सॉरी नहीं बुलवाना अच्छा लगता, आप अच्छे से काम करो। चलिए तो लिखिए, सवाल लिखिए अपनी नोटबुक में, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? तो क्या हमने मैम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? और उसका आंसर हमने देखा था कि सिंगापुर। अब आंसर आप अपने आप लिखेंगे, ठीक है? फिर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि हम जब सिंगापुर जाते हैं तो वहाँ सिगरेट के टुकड़े सड़कों पर नहीं फेंकते और ना ही दुकानों पर खड़े खड़े खाते हैं।
और हमें उनके सड़कों पर ईर्ष्या होती है क्योंकि उनकी सड़कें इतनी साफ सुथरी होती है। और अगर हमें वहाँ शाम 5 से 8 बजे के बीच गाड़ी चलानी है आर्चर रोड पर तो हमें टोल टैक्स भरना पड़ता है। और पार्किंग में समय मर्यादा के अलावा भी हमें गाड़ी रखनी है तो हमें टिकट लेनी पड़ती है। और हमने दुबई का भी देखा था कि दुबई में भी रमजान के दिनों में बाहर सार्वजनिक रूप से आप कुछ खा नहीं सकते और जिहाद में बिना सिर टिके बाहर नहीं निकल सकते। तो हम दूसरे देशों में ये सारे नियम जो हैं उनका पालन करते हैं क्योंकि वहाँ दंड होता है, वहाँ सजा मिलती है इसलिए। फिर अगर आप वॉशिंगटन में जाएं तो आप 55 मील प्रति घंटा से ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाते और यहाँ तो स्पीड का कुछ तय ही नहीं होता, पर वहाँ तो नियम है कि आपको 55 मील प्रति घंटा से ही गाड़ी चलानी पड़ती है, उससे ज़्यादा आप चला नहीं सकते। और चलाते हैं तो वहाँ की पुलिस आपको पकड़ लेती है। फिर आप पुलिस को पलट कर ये नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो मेरे पिताजी हैं या वो मेरे चाचा जी हैं, ऐसी सब बातें आप उन्हें नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं चलता। आप यहाँ पकड़े जाते हैं ना पुलिस के यहाँ तो आप बचने के लिए रास्ते ढूंढते हैं कि वो मेरे चाचा जी हैं, वो अधिकारी मेरे पहचान वाले हैं, सबको फ़ोन करते हैं। जबकि वहाँ कितना भी बड़ा अधिकारी हो उसका नियम के हिसाब से चलना ज़रूरी होता है। सबके लिए नियम समान होते हैं, वो अधिकारी हो या सामान्य इंसान। तो वहाँ किसी की पहचान नहीं चलती, वहाँ आप कोई नाम नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ ऐसा करने जाओ ना तो पुलिस वाले और सजा देते हैं आपको। फिर आप ऑस्ट्रेलिया जाओ या न्यूजीलैंड जाओ तो वहाँ के समुद्र तटों पर खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते। और यहाँ तो हम क्या करते हैं, रेस लगाते हैं, चल तो मेरा नारियल पानी में दूर तक जाता है या तेरा जाता है ना, करते हैं ना ऐसा। फिर पत्थर फेंकते हैं, करते हो ना ऐसा सब कुछ। आप भी फैमिली के साथ हाँ जाओ तो हाँ मैम करते हैं, मैम करते हैं। हाँ तो यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते पता है? क्योंकि वहाँ नियम है कि समुद्र को गंदा नहीं करना और हम लोग अपने ही समुद्र को गंदा करते हैं। तो वहाँ समुद्र को गंदा न करने के लिए नारियल पानी में या हवा में यहाँ वहाँ नहीं उछालते, और करो तो आपको सजा भुगतनी पड़ती है। जबकि यहाँ हम खुद अपने समुद्र को और अपनी समुद्र तट हैं उसे भी गंदा करने में लगे हुए होते हैं। फिर अगर आप टोक्यो में जाओ तो आप सड़कों पर पान की पिक क्यों नहीं थूकते? क्या कहते हैं कि अगर आप टोक्यो में जाते हो तो वहाँ आप पान की पिक सड़कों पर नहीं करते क्योंकि वहाँ नियम होता है कि सड़कों पर थूकना नहीं है। उसके लिए वहाँ पिकदानी रखी जाती है जगह जगह, पर सड़कों पर आप कहीं भी गंदा नहीं कर सकते, थूक नहीं सकते। और बोस्टन में आप नकली प्रमाण पत्र या नकली सर्टिफिकेट भी खरीद नहीं सकते। फिर अब्दुल कलाम जी बीच में ही कहते हैं कि मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। ऐसा अब्दुल कलाम जी हमें याद दिलवाते हैं। चलिए अब बताइए, प्रश्न लिखिए चलिए बीच में। खाली नारियल आप कहाँ नहीं उछाल सकते? मैम मैं बोलूं ताहिरा? नहीं, क्वेश्चन लिखना है बेटा, अभी पहले क्वेश्चन लिखना है। आंसर आप लोगों को होमवर्क में लिखने हैं। आज आपको होमवर्क में कुछ प्रश्न मिलेंगे। ओके मैम। आज सबको ना ताहिरा करने दो, है? आप ही करो, आप तो जानते ही हो आंसर, पर सबको अपने आप आंसर ढूंढने दो थोड़ा। हाँ ओके मैम। सब ढूंढेंगे आज, ऐसे सबको पता ही है, गर्ल्स बहुत स्मार्ट होती है। चलिए, खाली नारियल आप कहाँ नहीं उछाल सकते? मेरी सर्दा तो लेफ्ट થઈ ગઈ। हाँ कोई बात नहीं ना, आज उनके घर तो कौन जाने ही वाला है। मैंने नाम लिख लिए थे जितने थे ना उनके।
अब लास्ट में लिख लूंगी जितने हैं ना उनके, तो जो बाकी रहे मतलब वो नहीं है तो उनके घर कौन जाएंगे आज। ओके, पान की पीक आप कहाँ नहीं कर सकते? क्या मैम? पान की पीक या कहाँ नहीं थूक सकते आप? टोक्यो में सड़कों पर, ऐसा आंसर आएगा। ठीक है, हेलो मैम। हाँ बोलो। मिस मैं बताऊँ उसका जवाब? नहीं बेटा, सबको सवाल लिखने हैं, आंसर ओके सभी मैम। लोग अपने आप लिखेंगे। ये होमवर्क में लिखना है। ओके मैम। ओके, बोस्टन में आप क्या नहीं खरीद सकते? बोस्टन में आप क्या नहीं खरीदते? लिखा? मैम फिर से बोलो ना। बोस्टन में आप क्या नहीं खरीदते? लिखा? लिख लिया गर्ल्स? ओके, तो आगे बढ़े ना। फिर अब्दुल कलाम जी हमें बीच में ही टोक कर कहते हैं कि मैं आप लोगों के बारे में ही बात कर रहा हूँ और सिर्फ आपके बारे में ही, क्योंकि ऐसा सब कुछ हम करते हैं, इसीलिए सामान्य इंसान करता है, इसलिए वे कहते हैं कि मैं आपके बारे में ही बात कर रहा हूँ। चलो अनीशा पढ़ो हेलो बेटा। मैम। अनीशा आप बोलो ज़ैनब। मिस सॉरी, मेरे भाई ने क्या वो बटन दबा दिया था तो मैं लेफ्ट हो गई थी। सॉरी मैम। अरे ज़ैनब, ऐसा बीच बीच में बार बार मत बोला करो बेटा, पूरा लेक्चर डिस्टर्ब होता है। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए बीच में नहीं बोलते हैं। चलो पढ़ो अनीशा। यस मैम। डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं, कागज के नीचे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रश्न सनी नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा कि अगर आप दूसरे देशों में जाकर वहाँ की व्यवस्था का पालन कर सकते हैं तो अपने देश में क्यों नहीं। आप अपने देश में आते ही जहाँ तहाँ कचरा फेंकने लगते हैं, कागज के टुकड़े उछालने लगते हैं। देखिए बेटा, नियम तो यहाँ भी है, अगर विदेशों में है तो नियम यहाँ भी है, पर हम लोग नियम कड़काई से नहीं है ना। हमें हमारी सरकार ने ऐसा कहा है कि आप अपने आप समझिए अपनी जिम्मेदारी और खुद नियम को मानिए, जबकि दूसरे देशों में तो नियम सबको सजा देकर मनवाने पड़ते हैं। तो हमें तो अच्छा है ना, ऐसा कहा कि आप सजा नहीं, आप खुद अपनी जिम्मेदारी समझकर नियम मानिए। तो हम लोग नियम को नहीं मानते हैं। अगर आप दूसरे देशों में प्रशंसनीय नागरिक बन सकते हैं। प्रशंसनीय यानी क्या? प्रशंसनीय यानी क्या? क्या होता है प्रशंसा? यानी तारीफ। क्या होता है? तारीफ। आप तारीफ करने योग्य नागरिक हो सकते हैं दूसरे देशों में, तो आप भारत में ऐसा क्यों नहीं कर सकते?
चलो। अब आगे डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मुंबई के पूर्व महानगर पालिका के आयुक्त तिनाइकर नाम है, जो तिनाइकर साहब है ना, वो मुंबई के पूर्व आयुक्त थे, यानी ऑफिसर थे, कहाँ, महानगर पालिका में। तो वो कहते हैं कि अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी कर देते हैं, और फिर वही लोग सड़कें गंदी होने के लिए प्रशासन पर दोष देते हैं। तो क्या वे उम्मीद करते हैं कि जब भी वे बाहर निकले तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे घूमे और उनके कुत्ते जब गंदगी करे तो उसे सफाई करे? चिढ़ गए, तिनाइकर साहब चिढ़ गए कि एक तो अमीर लोग जो है ना, वो अपने कुत्तों को घुमाने के लिए निकलते हैं, फिर उनके कुत्ते जहाँ तहाँ गंदगी कर लेते हैं। घर में तो कोई कुत्तों को गंदगी करवाता नहीं है, है ना, तो बाहर ही करवाते, पर बाहर किसी कूड़ेदान के पास उससे गंदगी हो, ऐसा कुछ करना चाहिए ना, फिर जहाँ तहाँ गंदगी क्यों करवाना? तो यही कहते हैं तिनाइकर जी कि जहाँ तहाँ गंदगी करवाते हैं और फिर ऐसा कहते हैं कि प्रशासन जो है वो सड़कें गंदी होती हैं तो उस पर ध्यान नहीं देता। तो क्या वे उम्मीद करते हैं कि हमारे अधिकारी पूरा दिन घूमते रहे, जब भी उनके कुत्ते गंदगी करे तो हमारे अधिकारी सफाई करें? ऐसा थोड़ी हो सकता है। अब देखिए, हमारे यहाँ आप देख रहे हैं ना कि सब जगह सुबह सुबह सफाई हो जाती है। सफाई कर्मचारी जो हैं हमारे, वो लोग सुबह सुबह 7 या 8 बजे सफाई करने लगते हैं। आप जब स्कूल आते थे, अभी तो नहीं आते, पर आप स्कूल आ रहे थे तब आपने देखा होगा, आप ऑटो में या साइकिल से या चल कर आते हैं। यस मैम, जो झाड़ू मारते हैं सब जगह। तो आपने देखा होगा कि सब लोग सफाई कर रहे होते, तो वो कितने से सुबह सुबह जल्दी सब जगह सफाई कर देते हैं ना, गलियों की, मोहल्लों की, तो हर जगह वो सफाई कर देते हैं। तो फिर वो तो सफाई कर देते हैं दिन में एक बार, तो हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम फिर पूरा दिन उस पर कचरा ना फेंकें इन सड़कों पर। घर में मम्मी जो है वो सुबह सफाई कर देती है, झाड़ू पोछा सब, फिर आप तो कहीं भी कुछ भी डालते हैं घर में? नहीं। कहाँ डालते हैं कचरा? डस्टबिन में। हाँ, डस्टबिन में डालते हैं। आप कोई काम कर रहे हो तो आपका कागज बिगड़ जाए तो आप फाड़ देते हो, तो उसे ऐसे कागज का पुर्जा ऐसे जो है वो हॉल में डाल देते हैं? नहीं डालते। फिर आप कोई नाश्ता करे तो जो रैपर होते हैं वो कहीं भी डाल देते हो? नहीं डालते। कहाँ डालते हो? डस्टबिन में डालते हो। तो वैसे ही ये देश भी हमारा घर ही है, तो हमें कचरा जो है उसका अच्छे से निकाल करना चाहिए। सही कहा ना? हाँ मैम। चलिए, अब कौन पढ़ेगा? मिस रौनक पढ़ूं? मिस मैं ज़ैनब पढ़ूं? एक मिनट लेना। और कौन बोला था आपसे पहले? फातिमा रूपाली। ओके फातिमा, चलो पढ़ो, फिर ज़ैनब पढ़ेंगे। राष्ट्रपति ने मिसाल दी एक अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई जिंदगी साफ करने की पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वही लटर जाती है। आराम से बैठकर सोचते हैं कि हम हमारा नाच नखरे उठाए जाए। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम सिर्फ पर पड़ा हुआ रही कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जगमग बस। तक नहीं उठाएंगे। ओके बस। तो यहाँ राष्ट्रपति ने क्या कहा कि अमेरिका और जापान में तो ऐसा नियम है कि कुत्ते के मालिक उनके कुत्ते की गंदगी खुद साफ करें। देखिए, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, पर वहाँ तो नियम है कि अगर आप गंदगी जहाँ करनी होती है, कूड़ेदान होता है, वहाँ नहीं करवाते और कहीं और करवाते हैं, तो उसे कुत्ते के मालिक को खुद साफ करना होता है। फिर कहा कि हम वोट करने जाते हैं। देखिए, आप लोग अभी वोट नहीं कर सकते, पर आपके मम्मी पापा वगैरह सब करते होंगे, है ना?
तो जब हम वोट करने जाते हैं ना, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि अब हमारी सारी जिम्मेदारी है ना, वो जिस सरकार को मैंने चुना ना वही उठाए, ऐसा हम सोच लेते हैं। और हम जो हैं वो कूड़ेदान में कचरा भी न डालें, ये भी सरकार करे। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, सरकार व्यवस्था करती है, हमें उस व्यवस्था को आगे बढ़ाना है, उसमें सहयोग देना है, उस व्यवस्था को संभालने में। मम्मी जो है वो घर की सफाई कर देती है, फिर साफ सुथरा रहे उसके लिए हमें सहयोग देना पड़ता है ना, मम्मी को सबको सहयोग देना पड़ता है कि कोई घर में कचरा न डाले। तो मम्मी ने व्यवस्था कर दी, अब उस व्यवस्था का पालन हमें करना होता है पूरे दिन घर में। तो उसी प्रकार इस देश में भी यही है। चलिए ज़ैनब पढ़िए आगे। चलो और कौन है ज़ैनब के अलावा? मैम मैं पढ़ूँ? मिस पढ़ू फिर? ज़ैनब मैंने आपको बोला पर आप बोले नहीं। हाँ, पढ़ो डॉक्टर चलो। कलाम ने कहा कि बेटा एक समाज मिनट, की यहाँ से बाकी है। हाँ, रेलवे हमारे लिए साफ सुथरा और बाथरूम देगी, और हम उन्हें नहीं सीखे। डॉक्टर कलाम ने कहा ज़ैनब कि एक मिनट, समाज की ज़ैनब एक मिनट, ज़ैनब आपकी आवाज़ बहुत कट के आ रही है, ठीक है? तो अभी थोड़ी क्लियर हो जाए ना, थोड़ा नेटवर्क आपका, फिर आपसे पढ़वाते हैं। चलो तब तक और कोई पढ़ो। ओके। कट के आवाज़ आ रही है। मिस मैं पढ़ूँ? हाँ पढ़ो बेटा। बुशरा। हाँ हाँ बुशरा पढ़ो बेटा, मुझे आवाज़ पहचान ली मैंने, बुशरा थे ऐसा। चलो। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम मैं में बैठ कर बैठकर कंटिन्यू बुशरा। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। बस राष्ट्रपति बस बस। तो हमारी समाज की जो समस्या है उस पर भी ऐसा ही लोगों का विचार होता है। हम ऐसी बातें करते हैं कि दहेज नहीं देना चाहिए और लेना चाहिए, तो पर जब हमारी बात आती है तो हम ऐसा कहकर छूट जाते हैं कि ये तो समाज की व्यवस्था है, हम समाज के खिलाफ कैसे जाएं, कैसे करें। तो इस प्रकार जब अपने पे बात आती है तो हम समाज, सरकार सबका बहाना कर देते हैं। चलिए अब और कौन पढ़ने वाला है? मैं पढ़ूँ? मिस पढ़ू? मैम मैं पढ़ूँ? ज़ैनब 21। ओके मैम 21। मैं पढ़ूँ? 21 कौन है? सईद मैम सारा। मैं मीरा निसारा। ओके मीरा नहीं सारा, चलो पढ़ो। सारा है बस। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। लेकिन मैं और आप कतई नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों को और निहारते हैं और इस संसार करते हैं कि कोई मिस्टर कितन न आ जाए।
अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। उन्होंने कहा हम ओके सारा, बस सारा। ओके यहाँ तक बेटा, मैं इतना समझा दूँ। आगे राष्ट्रपति ने क्या कहा कि यह व्यवस्था किसकी है और इस व्यवस्था, ये व्यवस्था है वो उसको बदलेगा कौन। तो इस सवाल का आंसर, ये व्यवस्था भी हमारी है, उसे बदलना भी हमें है, पर हम तुरंत कह देते हैं कि नहीं, इसमें तो शामिल है हमारे पड़ोसी या दूसरे लोग, हम दूसरों पर डाल देते हैं। अब देखिए कैसा होता है, अगर घर के पास कचरा होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं मैंने नहीं डाला, वो तो हमारे पड़ोसियों ने डाला होगा या सामने वालों ने डाला होगा, पर हम कभी खुद जिम्मेदारी नहीं लेते। जबकि सबकी जिम्मेदारी है कि स्वीकार करे कि सबने डाला है कचरा, तो सब एक्सेप्ट करे, पर हम ऐसा नहीं करते, हम दूसरों का ही नाम लेते हैं। तो ये बात है। फिर जब कुछ हमें अच्छा मिल जाता है ना, तो हम विदेशों की ओर चल देते हैं कि भाई हमें तो विदेश जाकर बसना है, इस देश में जाकर बसना है। फिर वहाँ जाते हैं, वहाँ कमाते हैं, अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम हुई तो वहाँ से हम दूसरे देश में चले जाते हैं, और अगर वहाँ प्रॉब्लम होती है तो हम भारत की ओर ताकते हैं कि भाई हम तो भारतीय हैं, भारत सरकार हमें यहाँ से बचा कर ले जाए। तो फिर गए क्यों वहाँ? तो फिर गए क्यों वहाँ? अपना देश कोई बुरा था? अपने देश में रहना चाहिए ना। आपने देखा कभी कि विदेशी जो होते हैं ना, वो यहाँ आकर बसते नहीं है, यहाँ घूमने जरूर आते हैं। देखिएगा, वे यहाँ घूमने जरूर आते हैं, पर रहना तो वो अपने देश में ही पसंद करते हैं, जबकि हम तो विदेशों में ही बसना चाहते हैं। हमारा देश तो हमें अच्छा ही नहीं लगता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिरकार तो परिवार के ही काम आते हैं। तो देश, जब प्रॉब्लम आती है ना, तब देश ही याद आता है। हर कोई देश को गाली देने के लिए तैयार है, और व्यवस्था में सकारात्मक योगदान देने के बारे में कोई नहीं सोचता। देखिए, हर कोई देश में ये बुरा है, ये बुरा है, ये सब कहने के लिए तैयार होता है, और व्यवस्था जो है उसमें सकारात्मक, यानी जैसा कहती है सरकार वैसा करना। तो ऐसे सकारात्मक, नकारात्मक जो पॉजिटिव योगदान जो है वो देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। इसके बारे में कोई नहीं सोचता। आप देखिए, अभी नियम है ये कोरोना के कारण कि बाहर हमें मास्क पहन के चलना चाहिए, मास्क नहीं निकालना चाहिए, और अगर मास्क निकालते हैं तो दंड मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी मास्क नहीं पहनते और दंड भुगतना पड़ता है ना, तो हम सरकार को दोष देते हैं कि कई सारे लोग मास्क के बिना घूमते हैं, आज मैं पकड़ा गया, मेरा क्या दोष था, मैं तो भूल गया था, ये वो गिर गया था मास्क। अरे जब नियम है तो आपको उसको मानना चाहिए, फिर ये सारे अलग अलग बहाने नहीं करने चाहिए। और जब आपने पहना होता है ना, तब भी आप सरकार के लिए बोलते हैं, हाँ ऐसा नियम तो होने ही चाहिए, तो ही लोग समझेंगे, वरना कोई मास्क पहन के नहीं चलेगा। फिर क्या होता है, आप खुद कभी कभी मास्क के बिना चलते हैं। तो हम हमेशा सरकार को कोसते रहते हैं, पर उनके जो कार्यवाही है या उनका जो काम है उसमें सकारात्मक योगदान यानी पॉजिटिव योगदान देने की नहीं सोचते हैं। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसों के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम कहते हैं कि व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोरना है। फिर क्या कहते हैं कि श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील वे करते हैं, और कहते हैं कि अगर आप वाकई देश संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने और 10 साथियों को ईमेल से भेजिए। ऐसा सवाल हमारे सामने अब्दुल कलाम जी ने रखा है। और अंत में मैंने कहा था ना, ये पत्र किरण ने लिखा है, तो किरण ने अंत में लिखा है, परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। यानी उसने हर्ष के परिवार के सभी बड़ों को प्रणाम कहा है। आया समझ में? मैम सब कुछ समझ में आ गया।
हाँ पूछूंगी मैं, अभी सब कुछ समझ में आ गया ना तो आप लोगों को? हाँ भी सब समझ में आ गया, इजी था। अब इसके शब्दार्थ देखिए कि वाकई यानी हकीकत में, कि रश्क यानी कि ईर्ष्या होना, वो मैंने आपको बताया था। रवैया यानी परिपाटी, फिर तकरीबन यानी लगभग, फिर पुर्जे यानी टुकड़े, मिसाल यानी उदाहरण, हिमाकत यानी मूर्खता, और झकझोरना यानी झटका देना। ये इसके शब्दार्थ हैं। ठीक है, अब आपको इसके क्वेश्चन लिखने हैं जो आप होमवर्क में लिखेंगे। आया समझ में? यस मैम। हाँ तो लिखिए। चलिए, एक क्वेश्चन तो मैंने यहाँ आपको दे ही दिया है, अब उसके बाद लिखिए। बोलो। हाँ मैम। यस मैम। तब तक मैं साथ में नाम भी लिख लेती हूँ जितनी गर्ल्स हैं ना उनके, ताकि आगे के और ये नाम मैं देख कर तय कर सकूँ कि कितनी गर्ल्स लेफ्ट हो गई। ठीक है, चलिए आप सवाल लिखिए। पत्र लिखने वाले का हर्ष से क्या संबंध है? पत्र लिखने वाले का हर्ष से क्या संबंध है? क्या संबंध था? दोनों मित्र थे, तो मित्रता का संबंध है। ठीक है, ठीक है मैम। पहले प्रश्न मैम लिखना लेफ्ट है। हो जाए। नहीं, आप लेफ्ट होना चाहे तो हो सकते हैं, मैं क्वेश्चन लिखवा रही हूँ होमवर्क के। नहीं नहीं मैम। चलिए, लिखा क्वेश्चन। पत्र लिखने वाले का हर्ष से क्या संबंध है? यस मैम। उसके बाद लिखिए, यह पत्र किसने